नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। वाल्मीकि रचित रामायण के पश्चात अब हम अंकगणितीय गणनाओं अर्थात अर्थमेटिक कैलकुलेशन के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगिता वाले कुछ प्रमुख, रोचक, महत्वपूर्ण और आवश्यक सूत्रों की व्यवस्थित व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। हम वैदिक गणितीय सूत्रों में वर्णित प्रक्रियाओं और विधियों से शुरुआत करेंगे। सामान्य सूत्र जो सरल और आसान हैं और सभी मामलों में लागू किया जा सकता है। विशेष मामले जो सरल हैं, इसलिए उन पर यहाँ पहले चर्चा की गई है। अंकगणितीय गुणन अर्थात मल्टीप्लिकेशन के संबंध में सामान्य प्रक्रिया यह है कि बच्चों को गुणन सारणी अर्थात टेबल रखने के लिए कहा जाता है, लेकिन वैदिक प्रणाली के अनुसार वास्तव में 5x5 से ऊपर टेबल की आवश्यकता नहीं होती है। एक स्कूल जाने वाला छात्र जो एक अंक वाली संख्याओं का सरल जोड़ अर्थात एडिशन और घटाव अर्थात सब्सट्रैक्शन और 5x5 तक टेबल जानता है, वह किसी भी समय प्रासंगिक वैदिक सूत्र की सहायता से बड़े गुणकों और गुणक से संबंधित सभी आवश्यक मल्टीप्लिकेशन को बहुत आसानी से तुरंत और तेजी से कर सकता है। सूत्र बहुत छोटे हैं, लेकिन एक बार जब कोई उन्हें और उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग के लिए उनमें शामिल तौर तरीकों को समझ लेता है, तो पूरी चीजें बच्चों का खेल बन जाती हैं और कोई समस्या नहीं रह जाती है। निखिलः नवतश्चरम दशतः सूत्र का प्रयोग किया गया है। उपरोक्त का शाब्दिक अर्थ है सभी 9 से और अंतिम 10 से। हम सूत्र की विस्तृत व्याख्या बाद में करेंगे। वर्तमान में इस सूत्र का अर्थ और यूज बताएंगे, लेकिन अभी हम स्टेप बाय स्टेप वास्तविक प्रक्रिया बताते और समझाते हैं। मान लीजिए हमें 9 से 7 को मल्टीप्लाई करना है। हमें अपनी गणना के लिए 10 की उस पावर को आधार बनाना चाहिए जो गुणा की जाने वाली संख्याओं के सबसे निकट है। एकल अंक वाली संख्या के लिए यह 10 है या 1 है। 5 से ऊपर की संख्या के लिए यह 10 है और 5 या उससे कम के लिए 1 है। बाईं ओर ऊपर और नीचे दोनों संख्याएं 9 और 7 रखें, जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है। उनमें से प्रत्येक को आधार 10 से घटाएं और रिजल्ट 1 और 3 को दाहिनी ओर उनके बीच जोड़ने वाले ऋण चिन्ह माइनस के साथ लिखें, ताकि यह दिखाया जा सके कि मल्टीप्लाई की जाने वाली संख्याएं 10 से कम हैं। रिजल्ट के दो भाग होंगे, एक बाईं ओर और दूसरा दाईं ओर। दोनों भागों के सीमांकन के उद्देश्य से एक वर्टिकल रेखा खींची जा सकती है। अब उत्तर का बायां भाग 4 तरीकों में से किसी एक से पहुंचा जा सकता है। 9 और 7 के सम में से आधार 10 घटाएं, यानी 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6। उत्तर के बाईं ओर 6 रखें। दोनों कमियों में 1 और 3 का सम यानी 4 को आधार 10 से घटाएं। आपको फिर से उत्तर मिलेगा 6। पहली पंक्ति की मूल संख्या यानी 9 से दूसरी पंक्ति की कमी 3 को घटाएं। 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। विपरीत तरीके से क्रॉस घटाएं, यानी दूसरी पंक्ति की मूल संख्या से पहली पंक्ति में कमी यानी 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। कई आसान तरीकों से एक ही परिणाम की उपलब्धता वैदिक प्रणाली की एक विशेषता है और यह बहुत फायदेमंद और मददगार है, क्योंकि यह चरण दर चरण उत्तर की शुद्धता का परीक्षण और सत्यापन करता है। अब दाहिनी ओर के दो अंकों 1 और 3 को मल्टीप्लाई करें। रिजल्ट 3 है और यह उत्तर का दाहिना पक्ष है। यह विधि अनंत अनुप्रयोग में सक्षम है। क्रॉस सब्सट्रैक्शन प्रक्रिया गुणा के संकेत के रूप में क्रॉस से मिलती जुलती है। तो इस प्रकार वैदिक मैथमेटिक्स का यह पहला लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। अब आपसे इसके अगले अध्याय में मुलाकात होगी। मेरे चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।